नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। काशी की श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी विवाद के बाद अब नंबर है मथुरा का। जी हां, कृष्ण जन्मभूमि इसका नंबर है, और नंबर इसलिए है, विवाद तो पहले से ही पता है सबको कि एक जो कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर की दीवार है, वो दीवार दूसरी तरफ उसके मस्जिद बना दी गई। पुराने लोगों का कहना है कि यह भी ठीक इसी तरह हुआ जैसे औरंगजेब जैसे लोग इस देश में आए थे और उन आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने, आतताइयों ने भारत के हजारों मंदिर ध्वस्त किए थे, क्योंकि मंदिर हिंदुओं की शक्ति का केंद्र, मंदिर सनातन संस्कृति की धरोहर, क्योंकि यहां आप देखेंगे हमारी संस्कृति को संजोकर रखा गया। जो विज्ञान था आज से हजारों साल पहले, आज की इमारतें जो मंदिर की बनी हुई हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों के लिए वो रिसर्च का विषय हो सकता है कि किस तरह से आप देखिए कि शंकु, आज मिस्र के पिरामिड की हम बात करते हैं और जी 7वां अजूबा है, उसकी रिसर्च करते हैं, उसके जिक्र करते हैं, लेकिन आज भारत में बने हुए ये जो पिरामिड हैं जिनकी उम्र शायद हजारों साल है, इसके नीचे बैठकर तपस्या करना, ध्यान करना, पूजा करना, इसके क्या इफेक्ट बॉडी पर होते थे, मन और मस्तिष्क पर होते थे, मंदिर में घंटा बजाने से माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता था, बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता था, दीपक जलाने का क्या अस्तित्व है, उससे वातावरण में क्या फर्क पड़ता था, ये सब रिसर्च के विषय हैं। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इन सबको हमारे पाठ्य पुस्तकों से, रिसर्च के विषयों से दूर कर दिया गया। रिसर्च हुई गांधी पर, रिसर्च हुई मुगलों के आक्रमण पर, कभी नहीं चर्चा नहीं हुई, उल्टे सीधी चर्चाएं की गई। रिसर्च करने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें की। हमारा भारत का साहित्य, पुरातन इतिहास, कभी इस पर जिक्र नहीं हुआ। लेकिन आज अब एक एक करके पर्दे उठ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद जो वास्तव में श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा है, वहां गुम्मद बना दी गई, उसके नीचे मंदिर की गुम्मद आज भी है। वहां शिवलिंग अभी निकला है, ऐसा कहा जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अब कृष्ण जन्मभूमि में जो विवाद है, इसको देखते हुए भी यह जरूरी है कि इसमें भी तत्काल प्रभाव से जांच हो, और तब तक के लिए, जब तक यह जांच पूरी ना हो, वो जो मस्जिद परिसर है इसमें भी इसी तरह का ऑर्डर पास होना चाहिए जैसा कि क्या काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के लिए जज साहब ने किया है। उन्होंने कहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, और इसलिए केवल 20 नमाजियों को नमाज पढ़ने की अनुमति मिले, केवल 20, और सीआरपीएफ का सुरक्षा का वहां घेरा हो, यानी कोई ऐसा ना हो कि 20 नमाजी अंदर जाएं और वो वहां जो शिवलिंग पाया गया है, तथाकथित बताया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाएं, सबूतों को नष्ट करें। क्योंकि मस्जिद में पहले ही ऐसा किया जा चुका है कि दीवार बना दी गई है, जो मलबा था ज्ञानवापी मस्जिद के उधर श्रृंगार गौरी मंदिर और विश्वेश्वर मंदिर का, उस मलबे को ढकने के लिए एक दीवार बना दी 15 फुट ऊंची। कितनी चालाकी थी, उस पर पेंट पुताई कर दिया, नखूनों से, मतलब आप समझिए चेकिंग होकर के अंदर भेजा गया। तो ये जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, इनके पास कुछ था नहीं, तो उंगली के नखूनों से दीवारों को किरोदा गया ताकि उन सबूतों को मिटाया जा सके। जो मंत्र, जो नाग देवता, जो गंधर्व दीवारों पर कुदरे हुए हैं पत्थर की दीवार पे, उसको नष्ट कर दें। ये दिमाग में मानसिकता देखिए। तो आज इसी चिंता को लेकर मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है, उसको भी संरक्षित करने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है। और वहां आपको बता दूं, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को वहां अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह है, इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है मथुरा की कोर्ट में, और इन्होंने कहा है कि इस जो ये मस्जिद है, मथुरा की शाही ईदगाह जो मस्जिद कहलाई जाती है, जन्मभूमि से लगी हुई दीवार है, इसके अंदर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगे तत्काल, और ये तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि ये मस्जिद थी भी या नहीं। अगर ये मंदिर का हिस्सा ही था, फिर तब तक, जब तक न्यायालय फैसला ना कर दे, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये एप्लीकेशन लगाई गई है और इन्होंने कहा कि यहां आने जाने पर रोक हो, एक सुरक्षा का अधिकारी नियुक्त हो, उसकी जिम्मेदारी तय हो, और केंद्रीय सुरक्षा बल यहां पर तैनात हो। प्रदेश की पुलिस आज है, कल को नहीं है। आज योगी जी की सरकार है, कल को हो जाए क्या पता किसी और की सरकार आ जाए, ये तो ऐसा करेंगे नहीं।
कभी विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं करती। समाजवादियों की सरकार थी, कभी हिंदुओं की इन्होंने आस्थाओं का ख्याल रखा ही नहीं कि हिंदुओं की आस्थाओं का ख्याल रखा जाए, और इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल जो निर्विवाद होते हैं, उनकी नियुक्ति की मांग की गई है। महेंद्र प्रताप सिंह ने यह मांग की है, और इसी तरह महेंद्र प्रताप सिंह ने बाकायदा ये बताया, और मैं भी कई बार इस चैनल पर बोल चुका हूं कि ये जो ओवैसी जैसे लोग इस देश में एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, और इनका जो इकोसिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम इस देश में लोगों को बरगलाने का जो काम कर रहा है, बार बार एक शब्द बताया जा रहा है 1991 धार्मिक स्थल अधिनियम, 1991 अधिनियम, इसको मानो, इसको नदी में फेंक दो, ओवैसी बोलते हैं। वो कह रहे हैं इसमें कहा गया है किसी धार्मिक स्थल को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ओवैसी जी, और मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बार बार आप भी इस बात को दोहराइए कि ये जो नैरेटिव कर चलाने वाले इको सिस्टम वाले लोग हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 1991 का पूजा स्थल अधिनियम कहता है कि 1947 15 अगस्त को जो स्थिति भारत के धर्मस्थलों की थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो उसी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 में यह लिखा है कि जो भी पुरातात्विक मस्जिद या मंदिर या बिल्डिंग है, वो इस दायरे से बाहर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे वो काशी हो, फिर चाहे वो मथुरा हो, जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग हैं, ढांचे हैं, अगर उसमें कोई कभी तोड़ताड़ की गई थी, तो उन सबको दोबारा से उसके वास्तविक स्वरूप में लाया जा सकता है। अयोध्या में भी यही हुआ था, राम जन्मभूमि में इसी नियम के तहत छूट मिली थी। अब यह होना है, और जब यह होना है तो मैं एक बात और कहता हूं, कुछ मुस्लिम पक्षकार, कुछ कट्टरपंथी सोच, कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो है यहां विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन यहां एक बात और मैंने देखी है, यदि कोई मुस्लिम पक्षकार, कोई मुस्लिम, हमने देखा कि अगर किसी ने मंदिर में जाकर कोई नमाज पढ़ दी, तो उसको कहा जाता है कि यह हराम हो गई है इसकी नमाज, ये अब हिंदू, ये अब मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि ये दूसरे धार्मिक स्थल में पढ़ रहा है, इसे बाहर कर दो, इस्लाम से बाहर निकाल दो। तब मैं ये कहता हूं कि जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई भारत के अंदर, जिनकी संख्या हजारों में है, उन हजारों मस्जिदों में जहां मंदिर तोड़कर आज मस्जिद बना दी गई है, नीचे तो मंदिर ही है, केवल ऊपर से गुम्बद बना दी है, और वो अहंकार में बनाई है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम हिंदुओं को बताएंगे कि हमारे कभी मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले आए थे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर शासन किया था। इस तरह की भाषा हमने ओवैसी की सुनी है। ओवैसी आज दूसरी भाषा बोल रहे हैं। अभी 1 साल पहले तक क्या बोलते थे? हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे ऊपर 800 साल शासन किया है, ऐसा बोलते थे। हालांकि 800 साल पूरे भारत पर एक समय में किसी भी इस्लामिक आक्रांता ने हमारे ऊपर शासन नहीं किया। पूरा साउथ, दक्षिण क्षेत्र देख लीजिए भारत का, वहां कोई आक्रमणकारी नहीं पहुंचा, कभी उनका शासन नहीं हुआ। वो केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस एरिया में रहे हैं। लेकिन यह फैलाया गया कि मुगलों ने इस देश पर 800 साल शासन किया, और उनकी जो संतानें अपने को बताते हैं, जिसका कोई डीएनए उन अरब कंट्री से आने वालों से किसी से नहीं मिलता, वो जो आक्रमणकारी आए थे, उनसे किसी से भारत के मुसलमान का डीएनए मेल नहीं खाता। मुझसे खाता है, मैं भारतीय हूं, मेरे से खाता है, इसीलिए हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एक ही खून है, एक डीएनए है, लेकिन उनसे नहीं मिलता। लेकिन कुछ राजनीतिक दल लोग इस विवाद को पैदा करने के लिए और सड़कों पे भीड़ उतारने के लिए और अपनी वोट बटोरने के लिए उन लोगों में भ्रम फैलाते हैं और कनेक्शन जोड़ते हैं औरंगजेब से, बाहरी आक्रमणकारी से। जो आक्रमणकारी आए थे, चाहे वो महमूद गजनबी आया था, चाहे वो औरंगजेब आया था, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं। उसका तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस तरह से कह के नारे लगवाकर रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन अगर था भी तो भाई वो उन्होंने गलती की थी। वो भारत में आए, हम हिंदुओं के धार्मिक स्थल तोड़े जो इस्लाम के अनुसार हराम है। तो एक गलत काम करने वाले के साथ आप खड़े होंगे तो जो खड़े होंगे वो भी गलत है।
अगर हमारे भारत में हमारा संविधान कहता है कि यदि कोई अपराध करने वाले के साथ खड़ा होता है, उसमें सहमति करता है, वो भी दोषी है। यदि किसी ने किसी की हत्या की और यदि कोई व्यक्ति कहे मैं इस हत्यारे के साथ खड़ा हूं, यह हत्यारा मेरा रिश्तेदार था और इसने जो हत्या की मैं उसको सही मानता हूं, तो कानून में उसके लिए भी सजा है कि तुम एक हत्यारे को अपना रिश्तेदार बताओ, मित्र बताओ, पड़ोसी बताओ, यहां तक ठीक है, लेकिन आप यह कहो कि यह हत्या ठीक थी, मैं इसके साथ खड़ा हूं, यह कभी भी माफ करने लायक नहीं है और सजा है। इसी तरह जिन्होंने मंदिर तोड़े, आए थे कभी आक्रमणकारी, लेकिन आज भारत में बैठे हुए उनको जो अपने को उनकी संतानें बता रहे हैं आक्रमणकारियों की, वो अगर ये कहते हैं कोर्ट में केस डालकर कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया और ये मस्जिद थी और हम तो इसके साथ खड़े हैं, मैं कहता हूं उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए और उनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए कि तुम एक गलत काम का साथ कैसे दे रहे हो। अच्छा तो यह होता 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के समय में भी हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों की नीति भी यही थी कि लड़ाई करवाओ, आपस में फूट डालो, लड़ाते रहे हिंदू मुस्लिम करके, देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम करके हुआ। लेकिन देश की आजादी के बाद भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाने वाले जिन्होंने कांग्रेस 70 साल शासन किया, और उन लोगों को चाहिए था कि वो ये कहते, बिठाते बड़े नेताओं को और कहते भाई देश के दो टुकड़े हो गए, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, अब ये जो भारत का भूभाग है ये हिंदुओं का है, पाकिस्तान इस्लाम के मानने वालों का है, तो भारत के अंदर जितने भी ऐसे मंदिर धार्मिक स्थल हिंदुओं के तोड़े गए, ये हिंदुओं की भावनाओं पे कुठाराघात है। तो इसको ठीक करते हैं, घाव पे मरहम लगाते हैं और वापस उनके स्वरूप में ले आते हैं। यदि ऐसा करते तो गिनती के, मैं कहता हूं गिनती के 1 दर्जन से ज्यादा वो मंदिर नहीं है जहां हिंदू की ज्यादा आस्था है। हालांकि हर मंदिर में आस्था है, लेकिन मैंने कहा ज्यादा, जिसको पूरा भारत मानता है। राम जी की जन्मभूमि, श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, इस तरह की जो श्रृंगार गौरी मंदिर, ये कुछ है मुट्ठी भर, लेकिन इस देश में कभी किसी ने इस तरह का विचार नहीं रखा, न कोशिश की, और उनको लगता था हिंदुओं का जितना अपमान करो इतना ही तुम्हें एक तरफा वोट मुसलमानों की मिलती रहेगी। हिंदुओं का अपमान कराते रहे, करते रहे, और राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते रहे और सत्ता में काबिज रहे। इसीलिए कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, इसीलिए बार बार मोपला हुआ, बार बार यहां दंगे होते रहे और कांग्रेस चुपचाप सत्ता का सुख भोगती रही। लेकिन आज सनातनी जाग गया है और आज इसीलिए मांग कर रहा है कि अब हम इस देश के जितने भी मंदिर तोड़ करके विध्वंसकारियों ने, आक्रमणकारियों ने मस्जिदें बनाई थी, सबकी मुक्ति करेंगे। तो ये एक अभियान रूप में चल पड़ा है। अभी भी मुस्लिम समाज के समझदार धार्मिक लोगों को चाहिए कि वो हिंदू नेताओं के साथ बैठें। योगी जी, मोदी जी बीच में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करा देंगे, लेकिन वो तब जब आदर पूर्वक आप हमारे मुख्य रूप जो मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उनको अपनी सहभागिता से आगे बढ़कर कहें कोर्ट केस कुछ नहीं, लीजिए हम आपको ये हैंडओवर करते हैं, और हमारे जो वो जिनको हम कहते हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आक्रमणकारी थे, उनके हम साथ नहीं है। अगर ऐसा किया तो इस देश में ये माना जाएगा, एक नई मिसाल बनेगी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, वरना ये माना जाएगा कि हिंदुओं को हमेशा अपमानित करने वाले, उनका अपमान करने वाले, उनके देवी देवताओं पे प्रहार करने वाले किस तरह के भाई हैं। सवाल हमेशा बना रहेगा। वंदे मातरम।